दोस्तों, कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ऐसे में हम आज आपको कलयुग से जुड़ी उन खास रोचक बातों के बारे में बताएंगे जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। बृहस्पति पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 5000 बरस बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना भी बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। आने वाले समय में 20 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापा आएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से लेकर अंतकाल के चारों युगों यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग को बांटा गया है। कलयुग के अंत समय को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों ने कई रोचक बातें लिखी हैं। आइए जानते हैं इस युग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 बरस तक रहेगा। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे यानी कि सफ़ेद हो जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती दिख रही है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हम इंसानों की औसत आयु बहुत कम, करीब 70 से 60 साल हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन यापन करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट झपड़ सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी भी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, क्रम, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक ऐसा समय भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना भी बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का ही राज चलेगा। मानवता भी नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीज़ें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष में संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलिक अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी धारा में लगातार वर्षा होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल एक युग अंत में और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच में समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले
ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इसमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। साथ ही इनके जरिए युग बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार और अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए गए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें।